कक्षा 9वीं ए की छात्रा हूँ। मेरा अनुक्रमांक है 9130। मेरी क्रियाकलाप का नाम है दिल्ली और सिक्किम की धर्म, भाषा और मंदिर। सबसे पहले हम दिल्ली के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली की सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह भारत इतिहास के कुछ स्वार्थिक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया था। शहर का इतिहास महाभारत जितना पुराना है। इसे पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था जब पांडव रहते थे। लोधी, जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित होने के बाद बाबर ने सत्ता संभाली, जिसने 1526 में पानीपत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। 803 ईस्वी में शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। अब हम सिक्किम के इतिहास के बारे में जानते हैं। बौद्ध भिक्षु गुरु रिनपोचे का 8वीं सदी में सिक्किम दौरा सिक्किम से संबंधित सबसे प्राचीन विवरण है। अभिलेखित है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सिक्किम को आशीष दिया था। कुछ सदियों पश्चात उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। मान्यता के अनुसार 14वीं सदी में खये भूमसा पूर्वी तिब्बत में खाम के मिन्यक महल के एक राजकुमार को एक रात दिव्य दृष्टि के अनुसार दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। 1640 में खये के 5वें वंशज फुनसुकसुंग नाम गयाल को 3 बौद्ध भिक्षु जो भी उत्तर पूर्व तथा दक्षिण से आए थे द्वारा सिक्किम का प्रथम चोग्याल राजा घोषित किया गया। इस प्रकार सिक्किम में राजतंत्र का आरंभ हुआ। अब हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली और सिक्किम की भाषा। दिल्ली की भाषा। शहर में वैसे तो कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, इस्लामी, नेपाली, जैन, अंग्रेजी। सिक्किम की भाषा है। सिक्किम में वैसे तो कई भाषाएं दिल्ली जैसी ही बोली जाती है। अलग भाषाएं जैसे लिम्बू, कुलुंग, मागर, सिक्किमी, लेपची और अंग्रेजी। अब हम इनके चित्र के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम में लिम्बू, मगर, याक्का, ग्रोमा, तिब्बतियन, थांगमी, थ्योंगा, चामलिंग, तमांग ऐसी कई सारी भाषाएं बोली जाती है। अब मैं आपको एक चित्र दिखाने वाली हूँ जो सम्राट अशोका द्वारा लिखा गया था, जिसे हम कांधार कहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जैन का ध्वज भी दिखाने वाली हूँ। अब मैं आपको इनके धर्म के बारे में बताती हूँ। दिल्ली और सिक्किम के धर्म। वैसे तो दिल्ली और सिक्किम के धर्म बिल्कुल एक जैसे होते हैं, पर कई जगह पर कई धर्म ज्यादा होते हैं तो कई जगह पर कम होते हैं। फिर भी वो एक साथ रहते हैं, चाहे कितने ही लोग उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश करें, पर फिर भी वो एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तभी तो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। सिक्किम में कौन कौन से धर्म होते हैं? सिक्किम में बहुत सारे धर्म होते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अघोषित और अन्य। दिल्ली में भी बहुत सारे धर्म होते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और एक जात ऐसी भी होती है जो जिनका कोई घोषित धर्म नहीं होता, उन्हें कोई धर्म नहीं कहते। धर्म के मुताबिक दोनों शहरों की जानकारी। धर्म: हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई नहीं, अघोषित, अन्य। चिन्ह है हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, सिख का, जैन का, पारसी का और अघोषित का। तो अब मैं आपको इनकी जनसंख्या और प्रतिशत में दिखाना जा रही हूँ।
अब मैं आपको इनके मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ। दिल्ली में वैसे तो कई सारे मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं वो हैं लक्ष्मण नारायण मंदिर, जिसे हम बिरला मंदिर कहते हैं, झंडे वाला मंदिर, लोटस टेम्पल, योगमाया, कालका जी, छतरपुर और गुफा वाला मंदिर। अब हम सिक्किम के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम के मंदिर हैं, सिक्किम में भी वैसे कई सारे मंदिर हैं, जैसे बुद्धा के सिक्किम में सिर्फ एक ही मंदिर है जिसमें इंसान की पूजा करी जाती है, वो है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। सबसे पहले बुद्धा मंदिर, फिर हरभजन सिंह मंदिर, फिर बुद्धा मंदिर। अब मैं आपको इनके चित्र दिखाने जा रही हूँ। अब मैं आपको दिल्ली के मंदिरों के बारे में दिखाने जा रही हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।